नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में एक बार फिर से खेला होने की खबर सामने आ रही है। राजनीतिक उथल पुथल की अटकलें लगने लगी है, बैठकों का दौर जारी है, बयानबाजी की भी शुरुआत हो गई है और बताया जा रहा है कि जल्द बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है। जारी हलचलों के बीच आज नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम का ऐलान भी कर दिया। पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 सांसदों को पद से मुक्ति मिल गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया तो केसी त्यागी को पुनः जेडीयू का राजनीतिक सलाहकार और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं। तो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है बिहार में? क्या कुछ बड़ा खेल होगा? देखिए, बहुत कुछ चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि चाहे वो महागठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, दोनों में कोलाहल है, बवाल मचा हुआ है। अलग अलग मीटिंग्स, अलग अलग चीजें आ रही है और खबरें दनादन आती चली जा रही कि भाई क्या होगा। मोटा मोटी मैं बता दूं क्या होना है। एक चीज तय हो चुका, ये सरकार जाने वाली है और बताया जा रहा है कि सब प्रभु राम लल्ला के कार्यक्रम का इंतजार है। 23 या 25 तारीख को यह सरकार गिरेगी। नीतीश बाबू लालू यादव से अपने आप को अलग करेंगे। अब इसका संकेत भी समझिए, संगठन में पूरी तरीके से तब्दीली किए नीतीश कुमार ने, लेकिन उसका लाइन क्या है? तब्दीली आप कर रहे हैं, किन लोगों को आपने हटाया, किन लोगों को साइडलाइन किया और किन किन तरह के तत्वों को आपने बाहर किया, साइडलाइन किया, एलियनेट किया, उससे आपको समझ में आ जाएगा भाई रुक क्या है। तो लल्लन सिंह के जितने भी लोग थे उनको कह दिया बाय बाय, जाइए आप लालू के पास ही जाइए। पार्टी से नहीं निकाला गया है, लेकिन संकेत, राजनीति हमेशा इशारों में की जाती है। लल्लन सिंह पैरोकार है लालू यादव के कि भाई जेडीयू को मिला दो, आरजेडी के साथ खत्म कर दो, जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म करके आरजेडी के साथ मिल जाओ और वो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं कब तक नीतीश बाबू रहें। नीतीश बाबू नहीं रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी तो इससे बेहतर है कि उनके रहते हुए आरजेडी के साथ मिल जाए। वो अपना हिसाब किताब देख रहे हैं। स्थिति ये आ गई लल्लन सिंह की कि मुंगेर से भाग के नवादा जाना चाह रहे हैं। बड़ा बवाल मचा हुआ है। मुंगेर में तो हारेंगे इस बार, बहुत नाराजगी है लोगों की। तो खैर, तो नीतीश बाबू ने इशारा कर दिया कि वो तमाम लोग जो आरजेडी के नजदीक थे उनको, अब इससे तो इशारा मिल गया सबको। तो इधर मैं आऊंगा सीट शेयरिंग और इधर उधर लालू यादव और बाकी लोगों की मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। लेकिन जब से ये खबर आई है कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारेंगे, फिर एनडीए में आएंगे, उधर बवाल मच रहा है। कहां? बीजेपी वाले गठबंधन में जी। और बताया जा रहा है कि भाई ये लोग मिले, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी जी, ये लोग मिलकर गोष्ठी कर रहे हैं कि भाई ये तो फिर अगर ये आ गया, फिर से नीतीश बाबू इधर आ गए तो एनडीए में तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। जहां कहीं हम लोगों को जो सीटें मिल रही थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें, वो तो कट जाएगा, क्योंकि फिर वो तो आएंगे तो उसी तरह 15-16 सीट तो खुद खा जाएगा। तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा? तो एक चिंता उधर। दूसरी खबर आ रही कि चिराग पासवान ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, पता नहीं गठबंधन में बीजेपी वाले हमसे भी बात करते हैं और चचों से बात करते हैं जाकर के। तो पशुपति जी से भी बात हो रही है, तो इनसे भी बात हो रही है। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। अब उनको लग रहा है कि वो बीजेपी वालों ने पशुपति बाबू को भी कह दिया, वो भी हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। तो बड़ा जो कहते गड़मट हो गया है। नीतीश बाबू, एक बात तो है,
राजनीति का ऐसा दाव उन्होंने किया, चक्कर घिन्नी हो गया, सारे लोग पता नहीं कौन कहाँ कैसे क्या करे। लेकिन अभी एक अमित शाह का बयान जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर ऑफर आएगा तो विचार करेंगे। वो भी अमित शाह ने ये बयान दिया है। देखिए, ये हमने कल डिस्कशन भी किया था कि भाई अमित शाह के इस बयान से ही तो खलबली मची जी। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि भाई प्रपोजल तो आए, तो क्या एनडीए में जाएंगे? देखिए, मुझे तो कुछ और लग रहा है, हालांकि ये मेरी अपनी माने रीडिंग है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ कभी गठबंधन नहीं करना चाहिए। ही इज सच अनपॉपुलर लीडर राइट नाउ। लोगों को गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति। लोग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। और बीजेपी के साथ क्या है कि सब जगह तो बड़ा कॉन्फिडेंट दारा सिंह बनकर के घूमते रहते हैं, वहां जाकर के सिकिया पहलवान बन जाते हैं। बिहार में तुरंत डर जाता है, पता नहीं कौन क्या समझा देता है। भाई आज न कल जैसे यूपी है, जैसे असम है, जैसे झारखंड है, और भी जगह पे है जहां अपने बदौलत आप चुनाव लड़ते हो, अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते हो। बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? यही इनडिसीजन कि भाई हम क्या करें, पता नहीं, नीतीश बाबू के नहीं रहने से। भाई थ्योरी वगैरह जाने दीजिए साइड में। आज की जमीनी हकीकत यह है कि नीतीश बाबू से जनता नाराज है, वो जिधर रहेंगे वो तबाह होगा। तो एक तो मेरा अपना असेसमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि आइदर आप ये इंश्योर कर ले पहले स्टेप में कि ये गठबंधन टूट जाए, क्लियर, कि पहला जो है गठबंधन टूट जाए, सरकार गिर जाए, वहां 7 में ही इलेक्शन भी हो जाए। और दूसरा कि जब यह अलग हो जाए तो फिर आप जेडीयू से कहेंगे भाई आप अकेले ही चुनाव लड़ो। 17 भी कहां फंसे हुए हो, 40 लड़ाओ। तो यह भी हो सकता है कि भाई नीतीश बाबू धोखा देने में माहिर है, तो कभी किसी को उनको भी तो धोखा देना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भाई रोटी सिकाता है दोनों साइड से ना, धोखा एक साइड से पड़ रहा है दोनों। ये मेरी अपनी रीडिंग है, कोई खबर नहीं बता रहा मैं बता रहा हूं कि ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ अगर आप मिले, तब तो अगर ये सोच रहे हैं कि भाई जैसे पिछली बार इतनी सीटें आ गई, 40 में से 39 सीटें आ गई, ये इस बार फिर नहीं हो पाएगा। अभी रामलला का माहौल चल रहा है। चिराग पासवान अच्छा, वो उन्होंने मेहनत किया है, अच्छा उनका जो है वो हिसाब किताब चल रहा है। आपने उस उपेंद्र कुशवाहा को आपने काट लिया, कुछ और कुर्मी लीडर्स आपके साथ हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक में ऑलरेडी आपने डेंट मार रखा है। कई सारी योजनाएं चली हैं केंद्र से जो अति पिछड़ा है और महादलितों को बहुत फायदा हो रहा है। मांझी को आपने साथ में रख ही लिया है। तो एक ऑलरेडी गुड टीम इन प्लेस नजर आ रही है। ज्यादा सीटों पे आप लड़ेंगे, देखा जाएगा फिर क्या होगा। लेकिन ऑलरेडी एक डिस्क्रेडिटेड लीडर जिसको बिहार की जनता थू थू कर रही है, उसको अगर आप साथ में लेंगे तो फिर तो दिक्कत होगा जी। होता क्या है, बात समझिए कि 4 बड़े तेज चलने वाले या दौड़ने वाले लोग कहीं रास्ते पे निकलते हैं, साथ में एक लंगड़े को आपने बिठा लिया तो सबका स्पीड जो है उससे मैच करना पड़े, सब स्लो हो जाता है। अभी टीम बीजेपी की सही है, लेकिन नीतीश बाबू उसको कहते हैं कि कैच 22 सिचुएशन में फंस गए। क्या करें कि ना करें। वो उधर जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, इधर आएंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो अब देखिए, बताया तो यही जा रहा है कि 23 तारीख को या फिर 25 तारीख को वहां कोई बहुत भीषण बदलाव बिहार की राजनीति में होने वाली जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जल्द बिहार में बड़ा खेल होगा। नीतीश लालू के रास्ते अलग अलग होंगे। महागठबंधन की सरकार गिरेगी और विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर पर टिप्पणी की है, तब से हलचल तेज है और वैसे भी राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखना होगा बिहार में क्या बड़ा बदलाव होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।